उचित यस नाही, नाथ बचन पुनि मेटी न जाही। सिर धरियायसु करहि तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करिय शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। प्रभु तो स्यों सोने शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कह प्रभु हर तुम्हारे पन रहे हूँ, अब और राखे हूँ जो हम कहे हूँ। अंतर्धान भय अस भाषी, शंकर सोई मोह रति और राखी। तबहि सप्त ऋषि शिव पहि आए, बोले प्रभु अति वचन सुहाए। पार्वती पहि जाई तुम, प्रेम परीक्षा लेहु। गिरि प्रेरि पठेहु भवन, दूर करहु संदेहु। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना अर्थात मानना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। शिव जी की भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर्धान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्त ऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। प्रेम से बोलो जय श्री राम। ऋषि ने गोरी देखी तह कैसी, मूर्तिमंत तपस्या जैसी। बोले मुनि सुन शैल कुमारी, करहूँ कवन का रण तप भारी। केहि अवराधऊ का तुम चाहूँ, हम सन सत्य मरण किन कहूँ। कहत बचन मनु अति सकुचाई, हंसियाँ सुने हमारी जड़ताई। मन हट परा न सुनई सिखावा, चहत बारी पर भीति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चाही उड़ाना। देखहु मुनि अभी बेक हमारा,
चाहिए सदा शिवहि भरतारा। सुनत बचन बिहसे ऋष गिरि संभव तव देह। नारद कर उपदेश सुनी कहूँ बस्यऊ की सुगेह। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती को कैसी देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो? तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो? हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती? पार्वती ने कहा, बात कहते मन बहुत सकुचाता है। आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मन ने हठ पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पंख के उड़ना चाहती हूँ। हे मुनियों, आप मेरा अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है? प्रेम से बोलो, जय श्री राम।